सीएनबीसी आवास पर टैक्स घटाओ आंदोलन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बजट से हर आम और खास की कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद होती है टैक्स छूट मिलने की। इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली तक सीएनबीसी आवास पहुंचा रहा है टैक्स पेयर्स की आवाज। सीएनबीसी आवास का ये टैक्स घटाओ आंदोलन अब देश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुका है। तो अगले आधे घंटे में हम देश के 4 बड़े शहरों में जाकर वहां के लोगों की टैक्स छूट की मांग वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। हमारे साथ होंगे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और लुधियाना के टैक्स पेयर्स जो हमारे संवाददाताओं के साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही हम टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वित्त मंत्री से लोगों की उम्मीदें कितनी वाजिब हैं और किस हद तक पूरी हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी संवाददाता सरबजीत कौर सैलरीड लोगों के साथ मौजूद है और पूछ रही हैं कि उनकी इस बजट में वित्त मंत्री से क्या मांग है। सरबजीत। जी विपिन, मैं यहाँ फिलहाल महारानी बाग इलाके में दिल्ली के खड़ी हूँ और मेरे साथ कुछ सीनियर सरकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस बजट से उनकी वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बजट काफी खास है। आइए हम पूछते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं JS मिश्रा हूँ, आई एम विद CSIR। सर, इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है? पहली चीज तो देखिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है उसका थोड़ी नेट ओपन करना चाहिए। दूसरा, ATC का जो ब्रैकेट है उसको 1,50,000 की जगह अराउंड 4 to 5 lakhs होना चाहिए, बिकॉज उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और लोगों को एक रिलैक्सेशन मिलेगा। जी बिल्कुल। सर, आपकी क्या उम्मीद है? जी, मैं संजय कुमार। बजट से मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि कुछ क्षेत्रों में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सर्विस टैक्स का दायरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लागू किया गया है, इसका सीधा इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स होल्डर पे पड़ रहा है, तो उसके इम्पैक्ट को कम करना चाहिए। साथ ही साथ जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए जो अभी 2.5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा के 4 लाख कर देना चाहिए। चलिए, इनके तो सर्विस टैक्स को रिलेटेड उम्मीदें हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं सर इस बार की? मैं मैडम DC गुप्ता, मैं तो वित्त मंत्री से यही उम्मीद करूंगा कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो सैलरी का पार्ट है वो जो है थोड़ा बढ़ाया जाए और टोटली उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए। सर, आपकी क्या उम्मीद है इसका? मेरा भी मानना ये है कि ATC के अंतर्गत मिलने वाली जो छूट है आयकर में, वो उसकी सीमा को 1.5 लाख से बढ़ा करके कम से कम 2.5 लाख करना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख की सीमा जो है वो काफी कम है। आज की डेट में 1.5 लाख रुपए जो है कोई भी आराम से सेव कर लेता है, तो एटलीस्ट 250 होना चाहिए। चलिए, इनके तो ATC के तहत है उम्मीदें हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब दर जो 2.5 लाख है उसको एनहांस कर उसमें एग्जम्पशन 4 लाख तक होना चाहिए। तो कमीशन भी लागू होगा, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छा सर, आपकी क्या उम्मीद है? और इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि जो हाउसिंग के लिए जो लोन का जो प्रोविजन है जिसमें इनकम टैक्स एग्जम्पशन का, उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ाई जाए। अभी 2 लाख का है जो उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को उससे भी रिलीफ मिलेगी और सर्विस क्लास जो है उसको घर आसानी के साथ मिल सकेगा। सर, आपकी कोई उम्मीद है? जो 2.5 लाख से जो टैक्सेबल अमाउंट है उसको 4 लाख करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टैक्सेस हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये 2.5 लाख का जो स्लैब है इसको रिलैक्स करना चाहिए। आप चाहते हैं 2.5 लाख से 4 लाख करना? एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पहले होता था, 8-10 साल पहले था, जो लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलता है, तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फिर से लाइव करना चाहिए। ATC के एडिशनल था। चलिए, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि एक मूल बात अगर की जाए, इनकी बातों से अगर निकाला जाए, तो यही जानकारी मिल रही है कि लोग चाहते हैं कि उनके सर से टैक्स का बोझ कम हो जाए, ताकि लोग आसानी से अपनी जिंदगी बिता सके और उनको टैक्स थोड़ा कम देना पड़े। राइट, तो दिल्ली वाले चाहते हैं, और हम बात कर रहे थे सैलरीड लोगों से। शरद कोहली जी, ज्यादातर जो लोगों ने कहा सब ATC पर सबकी नजरें ज्यादा हैं, और एक जो बात आई कि जो आपका स्लैब है उसे अभी जो 2.5 लाख है जहां से टैक्स की शुरुआत होती है उसे बढ़ा के 4, तो ये मुझे 2 सबसे ज्यादा बड़ी मांग लगी। आपको लगता है इन दोनों ही मांगों में इस बार कुछ देखने को मिलेगा? वित्त मंत्री थोड़ी राहत देंगे? जी हाँ विपिन, पूरी उम्मीद की जा रही है। और इन्होंने ATC की बात करी। ATC की अभी 1.5 लाख रुपए की सीमा है,
50,000 रुपए और जोड़ देते हैं 80CCD 1B में जो एनपीएस की तरफ होता है। 80सी में विपिन देखने वाली बात क्या है कि उसमें अभी दो ऐसी चीजें हैं जो निवेश रूप में नहीं है। एक तो है ट्यूशन फी, जो बच्चों की ट्यूशन फी भी उसी में गिनी जाती है, जो कि एक खर्चा है, निवेश नहीं है। दूसरा, जो आप हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, इंटरेस्ट का तो अलग सेक्शन है, अभी किसी दर्शक ने बोला भी, पर जो प्रिंसिपल है वो भी 80C में आता है। तो अगर इन दोनों को हम 80C में इंक्लूड कर देते हैं तो निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो कुछ एक निवेश के रूप में होता है पार्शली, दूसरा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एफडी भी इसमें आती है। तो अगर इसको सरकार निवेश का सेक्शन बोलती है तो इसको अलग, ये खर्चों को अलग कर देना चाहिए और निवेश को अलग कर देना चाहिए। दूसरा कि ये 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है, ये विपिन बहुत पुरानी हो चुकी है, कई साल से लिमिट है। तो अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, लोगों की आय बढ़ गई, तो इसको जरूरी बनाने की तो पूरी उम्मीद रखी जा रही है कि इस 1.5 लाख को 2 लाख या 2.5 लाख अवश्य करे जाना चाहिए। दूसरा, बात करिए एक दर्शक ने कि जो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, जी हाँ, एग्जेम्पशन लिमिट अगर सरकार बढ़ाती है तो सरकार की एक विपिन मुहिम है कि नए करदाता आए, कि कर का दायरा बढ़े, जिससे टैक्स का बेस जिसको बोलते हैं वो बढ़े। अगर ये 2.5 लाख सरकार बढ़ाएगी तो उनको एक डिसएडवांटेज रहेगा, वो ये रहेगा कि कर के दायरे से कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। यद्यपि वो लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, पर वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए सरकार के पास सोल्यूशन ये है कि एक सेक्शन 87A होता है, जिसमें 5 लाख से कम आय वालों को 5,000 रुपए का रिबेट दिया जाता है। तो सरकार के पास एक बड़ा अच्छा टूल है कि वो अगर इस रिबेट की सीमा बढ़ा देती है तो उससे लोग कर के दायरे से बाहर बिल्कुल शरद जी, और जिस राहत की दर्शक उम्मीद कर रहे हैं वो राहत भी उनको मिल जाएगी। एक तीर से 2 निशाने मारे जा सकते हैं। 87A में यहाँ पर गुंजाइश की रिबेट को बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, 87A से जरूर राहत की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब हम फटाफट चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि वहां पर भी दर्शक इंतजार कर रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं मनीष देसाई के साथ। मनीष जी, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ महिलाएं हैं और महिलाएं क्या चाहती है बजट में, कैसे टैक्स में कमी हो। मैडम आप बताइए, आप क्या चाहती है वित्त मंत्री? मैं वित्त मंत्री से ये चाहती हूँ कि महिलाएं एक एक पैसे जोड़ के जो पैसा जमा करती है, बचाती है, वो बचत हम कहाँ भी इन्वेस्ट करते, म्यूचुअल फंड में या कोई भी जगह पे इन्वेस्ट करते तो हमारा टैक्स जाता है, वो टैक्स हमें माफ कर दिया जाए। मतलब महिलाओं की सेविंग्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैडम आप बताइए, आप खुद डॉक्टर है, आपको किस तरह का टैक्स कटौती चाहिए वित्त मंत्री से? मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो स्लैब दिया जाता है महिलाओं को, वो बढ़ा दिया जाए, जिससे हमें उसके प्रोटेक्शन में काफी बेनिफिट हो सकता है। तो हमारे स्लैब को बढ़ा दिया जाए, जो टैक्स एक्सम्पशन लिमिट है वो बढ़ाई जाए। मैडम आप बताइए, आप क्या चाहती है वित्त मंत्री से? मुझे लगता है जो गोल्ड का एक लिमिटेशंस है, जैसे हमें 500 ग्राम्स ही कुछ अपने पास रखना है, ये लिमिट्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 500 ग्राम्स कुछ नहीं होता है। जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हो या कोई भी फंक्शन है या कुछ भी अपना, आप कहीं भी, हम लेडीज कहाँ सेव करते हैं? छोटे से छोटी चीज हम सेव सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे करते हैं। हमारे पास, चलो ये महीने हमारे पास 10,000 बच गए, हम एक रिंग खरीद के आते हैं या एक गिनी लेके रख देते हैं, चलो बेटी की शादी में काम आएगी। तो ये जो 500 ग्राम्स लिमिट है वो बहुत कम है, तो उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। सारी मांग लग रही है यहाँ पर महिलाओं की, जो है वो गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसे चाहती है मैडम। बिल्कुल मैडम आप बताइए। एक्चुअली हमारे देश में अभी बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर्स है। कितने विमेन एंटरप्रेन्योर्स है कि जो थोड़ा भी फाइनेंशियल कुछ बैकअप अच्छा सा मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है लिज्जत पापड़ का, तो वो एक लेडी ने ही चालू किया था, कहाँ की कहाँ वो पहुंच गए। तो आप क्या चाहते हैं, कैसे टैक्स में एग्जम्पशन मिले? टैक्स में तो उसके बिजनेस में स्पेशल कुछ है यहाँ पर, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा अहमदाबाद से। तो काफी सारी डिमांड है यहाँ पर शरद साहब महिलाओं की। क्या लगता है इस बार, क्योंकि ये तो बहुत वैरायटी है डिमांड की, लेकिन वित्त मंत्री का फोकस कहाँ होगा? कुछ अलग से करेंगे महिलाओं को राहत देने के लिए? विपिन, अगर मैं वित्त मंत्री होता ना तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, परंतु मैं महिलाओं की ख्वाहिशों से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, महिला एक डबल रोल प्ले करती है। जो कामकाजी महिला है वो घर भी संभालती है,
वो दफ्तर भी संभालती हैं, अपना काम काज भी करती हैं, पैसे भी कमाती हैं। तो सरकार को जरूरी, पहले एक विमेन की रिबेट हुआ करती थी, स्पेशल विमेन की एग्जेम्पशन लिमिट भी अलग होती थी, सरकार ने उसको विमेन बराबरी के चक्कर में शायद हटा लिया। पर मैं मानता हूं कि विमेन को, लेडीज को अवश्य कोई ना कोई विशेष छूट देनी चाहिए, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनती है वो सारे समाज को, अपने सारे घर को संभालते हुए मेहनत करके बनती है। दूसरा, इन्होंने अभी बात करी कि साहब गोल्ड रखने की बात करी, तो गोल्ड देखिए अभी आधा किलो की लिमिट है, उससे मैं शायद पूरी तरह से सहमत नहीं होगा। आधा किलो की गोल्ड की लिमिट है, आधा किलो काफी होता है। 250 ग्राम कुंवारी कन्या के लिए भी दिया गया है, तो कुल मिला के 750 ग्राम गोल्ड आप महिला दोनों मिलके, माँ बेटी मिलके रख सकती हैं। इससे ज्यादा गोल्ड आपने रखना है तो आप उसको लॉकर में रखिए, अगर एक्सप्लेन्ड गोल्ड है तो आप जितना मर्जी रख सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड के लिए समस्या है, एक्सप्लेन्ड गोल्ड के लिए समस्या नहीं है। बाकी महिलाओं की जो सेविंग है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि महिलाओं की सेविंग्स के ऊपर जो वो निवेश करती हैं तो उस पर टीडीएस से एग्जेम्पशन दे देनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं को सेविंग की बढ़ावा मिले और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बचा पाएं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ होता हुआ जरूर हम देख सकते हैं। सरकार का फोकस है भी महिलाओं के ऊपर, लेकिन अब वो क्या होगा वो तो वित्त मंत्री के पिटारे से ही बाहर आएगा। लेकिन अहमदाबाद से जो महिलाएं थी हमारे साथ में, उन्होंने एक बड़ी डिमांड रखी है। अब इसमें से प्रैक्टिकल कितनी फुलफिल कितनी होती है ये थोड़ा इंतजार, इन्हें 1 तारीख को पता चल जाएगा। चलिए इसी के साथ यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, सुनेंगे वहां पर कि क्या कहना है लोगों का, क्या मांगे वित्त मंत्री से। इस बार बजट में बात होगी मुंबई की और लुधियाना की। छोटे से ब्रेक के बाद टैक्स घटाओ आंदोलन में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर हम लोगों की मांग पहुंचा रहे हैं वित्त मंत्री तक। क्या कहना है देश के लोगों का, इस बजट से क्या चाहते हैं। तो चलिए इस क्रम में अब नंबर है मुंबई का, सीधे चलते हैं जहां पर हमारी संवाददाता निधि राय हैं और उनके साथ कई सारे लोग हैं जो अपनी मांग रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं वित्त मंत्री तक। निधि, विपिन जी, इस समय मैं 91 स्प्रिंग बोर्ड पे हूँ जो एक स्टार्टअप हब है। यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं और इस समय मेरे साथ रोहन जी हैं। मैं रोहन जी से जानना चाहूंगी कि क्या एक्सपेक्टेशन है, आप एक सैलरीड पर्सन है, क्या एक्सपेक्टेशन है जिससे आपके हाथ में ज्यादा पैसे बचे टैक्स से लेके। तो आई थिंक डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी एक्सपेक्टेशन है लोगों में कि हमारा गवर्नमेंट एक काफी पॉपुलिस्ट बजट डिक्लेयर करेगा। तो रही बात सैलरीड प्रोफेशनल्स की, तो वो कैपिटल गेन्स टैक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगता। उसमें 2 चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट करेंगे, एक तो टैक्स स्लैब जो है, आई थिंक अभी 2.5 लाख से बढ़ाकर अगर 5 लाख करे टैक्स स्लैब, तो आई थिंक सैलरी प्रोफेशनल्स को टैक्स इंसिडेंट थोड़ा कम होएगा। और दूसरा रहा आई थिंक ATC डिडक्शन का, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है अमंग्स द सैलरी पीपल। तो अगर उसमें अभी एग्जिस्टिंग 1.5 लाख से बढ़ाकर अगर 2.5 लाख किया, और मेरा एक सजेशन है कि जैसे ELSS फंड्स है उसमें जो सिर्फ इक्विटी है, अगर डेट फंड्स भी उसमें अगर इंक्लूड किया जाए तो आई थिंक लोगों को काफ़ी खुश होंगे और सेटिस्फाइड होंगे वो बजट से। तो अर्पित जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सजेशन है आपके? अगर मान लीजिए आपको FM को सजेशंस देने हो सैलरीड पीपल के लिए, तो आप क्या सजेशन देंगे? आई थिंक असाधारण बजट है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में पूरे इंडिया के नागरिकों ने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं। तो ये समय आ गया है कि आप उनको रिवॉर्ड करो, उनको एक फल दो। एंड मेरे हिसाब से एक बात हुई थी कि डायरेक्ट टैक्स हटाया जाए एक समय पर, एंड ये मौका होना चाहिए जब हम डायरेक्ट टैक्स हटाने के और कदम बढ़ाएं। पता नहीं इस बजट में हो पाएगा, पर क्योंकि आपने डीमोनेटाइजेशन से पूरा इकोनॉमी चेंज कर दी है, तो आई थिंक एटलीस्ट सोच विचार। चलिए, तो ये मांग आ रही है मुंबई से और खास तौर पे काफी यंग यहाँ पर लोग हैं जो ये मांग रख रहे हैं वित्त मंत्री जी से, बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन लुधियाना भी हमें चलना है जहाँ पर रविंद्र अरोड़ा मौजूद है, वहां पर उनके साथ कुछ लोग हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। रविंद्र, लुधियाना में क्या मांग है लोगों की मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी से? टैक्स कटाओ आंदोलन के तहत अभी हम पहुंचे हैं लुधियाना, और मेरे साथ यहां पर कुछ नौकरी पेशा लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। और बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सरकार को जो टैक्स का रेवेन्यू है वो नौकरी पेशा लोगों से आता है। मेरे साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बार के बजट से ये किस तरह की टैक्सों में रियायतें चाहते हैं वित्त मंत्री से। नीरज है मेरे साथ। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, नौकरी पेशा आदमी 10% TDS पहले ही कटवा देता है,
12 महीने काम करता है और टीडीएस कटवा कर उसकी 1 महीने तनख्वाह उसी में चली जाती है। फिर उसको लेने में उसको फिर कॉम्प्लिकेशन होती हैं, सारे उसमें कागजात भरने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये झंझट से मुक्ति मिलनी चाहिए। 2.5 लाख की जो छूट है वो बढ़ा के कम से कम 5 लाख की जानी चाहिए, ताकि आज के दौर में महंगाई बढ़ गई है, दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, सरकार दलीलें भी देती है कि महंगाई के साथ साथ हमारा बजट भी बढ़ रहा है, तो हम नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको छूट क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। तो और भी मेरे साथ लोग हैं यहाँ पर, सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एग्जम्पशन आप चाहते हैं? सर मेरे ख्याल में जैसे हम बात करें सेक्शन 80C में अगर हम बात करें 1.5 लाख की जो लिमिट है या 80D में जो लिमिट है, ये लिमिट्स को मैं देख रहा हूँ शायद कितने सालों से लिमिट एज इट इज इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो अगर हमें किसी तरीके से टैक्स बच सकता है, इस 1.5 लाख को बढ़ाकर अगर हम 2.5 लाख रुपए कर दें तो इससे कुछ ना कुछ हमें शायद रियायत मिलेगी। चलिए, तो 80C ये बार बार निकल कर आ रहा है लोगों का, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मौका रहता है टैक्स बचाने का, इसलिए इसी पे सबसे ज्यादा नजर होती है। बहरहाल तो ये लुधियाना से राय हो गई, मुंबई की हमने राय सुनी, तो अब होगा क्या ये पूरी होंगी जो उम्मीदें हैं? तो इसका जवाब लेंगे शरद कौली जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो टैक्स घटाओ आंदोलन में हमने ब्रेक से पहले सुना कि मुंबई और लुधियाना के लोग क्या चाहते हैं, तो फटाफट हम शरद कोहली जी से राय भी लेते हैं। शरद जी, एक जो सवाल निकला वो ये था कि अभी आपके पास 80C में ELSS पर छूट होती है, यानी इक्विटी फंड्स पर आपको टैक्स छूट मिलती है, लेकिन डेट फंड्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या आगे चल के हम ऐसा होता हुआ देखेंगे? क्या वित्त मंत्री जी इस और ध्यान देंगे? देखिए, ये थोड़ा डेट फंड्स के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ये एक सौतेला व्यवहार है। आप फिक्स डिपॉजिट्स पे भी 80C में देते हैं, ELSS जिसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं उसमें भी देते हैं। तो अगर ELSS की जगह DLSS भी शुरू कर दिया जाए, डेट लिंक सेविंग स्कीम, तो उसमें निवेशकों को आजकल बैंक की फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिलता है। तो आप अगर उसमें निवेश बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें बॉन्ड्स आते हैं, कॉर्पोरेट FDs आती हैं, ये सब मिला के वो बनते हैं, तो इसके लिए अवश्य उसमें छूट दी जानी चाहिए। पहली बात तो 1.5 लाख को 2.5 लाख करे जाना चाहिए, 3 लाख करे जाना चाहिए, और बिल्कुल ठीक बात है डेट फंड्स को उसमें अवश्य ही इंक्लूड करे जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट है उस पर दर घट रही है। तो निवेशकों को अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है, तो वो डेट फंड की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी छूट मिलेगी तो इसको इसमें बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद यही करते हैं कि आज जो भी लोगों ने मांग रखी है वित्त मंत्री जी की, वो अवश्य उन तक पहुंचेगी, और वित्त मंत्री जी लोगों की इस मांग को बजट में एक हद जितना वो जा सकते हैं वहां तक एड्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ टैक्स घटाओ आंदोलन की इस खास पेशकश को यहीं समाप्त करना होगा। हम सरबजीत, मनीष, रविंदर और निधि, आप सबका शुक्रिया करते हैं, और साथ ही शरद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने जो भी लोगों ने मांगे रखी वो किस हद तक पूरी हो सकती है इसका एक अंदाजा हमें दिया। तो टैक्स घटाओ आंदोलन में आज के लिए इतना ही। CNBC आवाज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। नमस्कार।